स्वागत है कहानियों के समुंदर में। यहाँ लहरें सिर्फ पानी की नहीं होती, यहाँ लहरें एहसासों की होती हैं जो धीरे धीरे आपके दिल तक पहुँचती हैं। अगर आज का दिन थोड़ा भारी रहा हो, अगर मन में कुछ अधूरी बातें, कुछ थकान या बेचैनी रह गई हो, तो बस लाइट हल्की कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। ये कहानी आपके साथ बैठेगी, आपकी उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त वहां रात के कितने बज रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि इस खामोश रात में आप कहीं हमारे साथ हैं। अब खुद को इस पल में छोड़ दीजिए, हर चिंता, हर बोझ इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कस्बे की सुबह हमेशा एक सी होती है। दुकानों के शटर आधी नींद में उठते हैं, चाय की भाप हवा में घुल जाती है और लोग अपने अपने यकीनों को जेब में डालकर दिन की ओर चल पड़ते हैं। ये कस्बा भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ अच्छा होना एक आदत नहीं, एक दावा था। लोग अपने आचरण से कम, अपनी बातों से ज़्यादा ईमानदार दिखना चाहते थे। हर गली में कोई न कोई कहानी चल रही थी, किसी की किस्मत की, किसी की आस्था की और किसी की सदाचार की। इन्हीं कहानियों के बीच एक छोटी सी वस्तु अचानक बहुत बड़ी हो गई थी, एक ताबीज़। कहा जाता था कि ये ताबीज़ इंसान को बुरे कर्मों से बचाता है। जो इसे पहन ले उसका मन गलत दिशा में नहीं जाता। ये बात किसने फैलाई, कब फैलाई, किसी को ठीक ठीक याद नहीं था, पर अब लोग इसे याद रखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते थे, क्योंकि विश्वास जब सुविधा बन जाए तो वो तर्क नहीं मांगता। इसी कस्बे में एक आदमी था जिसे लोग सीधा साधा कहते थे, न बहुत धार्मिक न बहुत चतुर, बस अपनी जगह पर ठहरा हुआ। उसके लिए सदाचार अब तक किसी संघर्ष का नाम नहीं था। वो खुद को अच्छा मानता था और यही उसका सबसे बड़ा संतोष था। उसे अभी नहीं पता था कि ताबीज़, जिसे वो अपनी सुरक्षा समझने वाला था, उसे अपने भीतर झांकने से धीरे धीरे दूर करने वाला है। और यही दूरी इस कहानी की असल शुरुआत थी। उस आदमी का नाम लोग अलग अलग ढंग से लेते थे। कोई उसे सम्मान से पुकारता, कोई आदत से। वो कस्बे की सबसे पुरानी कपड़े की दुकान पर मुनीम था, न मालिक न मजदूर, बीच की जगह पर टिका हुआ। सुबह दुकान खोलना, रजिस्टर निकालना, बिक्री लिखना, उसका दिन इन्हीं कामों में बटा रहता। वो कभी तौल में बेईमानी नहीं करता था, न इसलिए कि उसे ईमानदारी का गहरा बोध था, बल्कि इसलिए कि उसे ऐसा करना ठीक नहीं लगता था। यही उसकी सदाचार की परिभाषा थी, जो ठीक ना लगे वो न करना। लोग इसे उसकी अच्छाई कहते थे और वो इस बात पर धीरे धीरे गर्व करने लगा था। एक दिन दुकान पर एक साधु आया। साधु जैसा कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं, बस सफेद कपड़े, थकी आंखें और बहुत धीमी आवाज। उसने दुकान के कोने में खड़े होकर कपड़ों को देखा, फिर मुनीम की ओर मुस्कुराया। तुम अच्छे आदमी लगते हो, उसने कहा। ये वाक्य सुनने में साधारण था, पर मुनीम के भीतर कुछ हिल गया। अच्छा कहलाना हमेशा मीठा लगता है। साधु ने जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला, काले धागे में बंधा हुआ, हल्का सा घिसा हुआ। इसे रख लो, उसने कहा। यह सदाचार का तावीज है। मुनीम चौंका नहीं। उसने हंसकर पूछा, यह क्या करता है? यह तुम्हें गलत करने से बचाएगा, साधु बोला। जब मन डगमगाए तो ये उसे संभाल लेगा। ये बात सुनकर मुनीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि उसने आज तक कोई बड़ा गलत काम किया ही नहीं, तो फिर बचाव की जरूरत क्यों? फिर भी उसने तावीज ले लिया, न विश्वास से न अविश्वास से, बस एक सहज स्वीकृति के साथ। साधु चला गया। दुकान फिर वैसी ही हो गई, पर मुनीम की जेब में अब एक नई चीज थी और उसके मन में एक नई तसल्ली। उसे लगा कि अब उसकी अच्छाई सिर्फ उसकी नहीं रही, उसे एक सहारा मिल गया है। और यहीं से विश्वास धीरे धीरे आचरण से आगे निकलने लगा।
अभी ये विश्वास नुकसानदेह नहीं था, अभी ये सिर्फ एक आराम था। पर आराम जब आदत बन जाए तो वो अक्सर सदाचार से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यही खतरा अब बिना शोर के उस आदमी के जीवन में कदम रख चुका था। ताबीज पहले दिन बस जेब में पड़ा रहा। मुनीम को उसकी मौजूदगी का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। दुकान हमेशा की तरह खुली, ग्राहक आए, कपड़े देखे गए, तौले गए, बेचे गए, सब कुछ जैसा था वैसा ही रहा। पर मनुष्य की आदत अजीब होती है। जो चीज शुरू में सिर्फ साथ होती है वो धीरे धीरे केंद्र बनने लगती है। दोपहर में जब दुकान कुछ देर के लिए खाली हुई, मुनीम ने अनायास जेब में हाथ डाला। ताबीज उंगलियों से टकराया। काले धागे की खुरदरी बनावट ने उसे कुछ पल के लिए ठिठका दिया। उसने ताबीज निकाल कर देखा। छोटा सा था, उसमें कुछ भी असाधारण नहीं दिखता था। फिर भी उसे अजीब सी तसल्ली मिली, जैसे कोई चीज उसे चुपचाप देख रही हो। शाम को दुकान बंद करते समय मालिक आया। वो हमेशा की तरह हिसाब देखने लगा। आज बिक्री कम है, उसने कहा। मुनीम ने रजिस्टर देखा, वाकई कम थी। मौसम का असर होगा, मुनीम ने कहा। यह पूरी तरह झूठ नहीं था, पर पूरी सच्चाई भी नहीं। मालिक ने कुछ नहीं कहा, उसने रजिस्टर बंद कर दिया। मुनीम ने अचानक ताबीज की ओर ध्यान दिया। उसे लगा कि अगर कहीं कोई गलती हो भी जाए तो ये ताबीज उसे बुरा नहीं बनने देगा। ये विचार अभी स्पष्ट नहीं था, बस एक हल्की सी छाया था। अगले दिन एक ग्राहक दुकान पर आया। पुराना ग्राहक, अक्सर उधार ले जाता था। आज थोड़ा ज्यादा कपड़ा चाहिए, उसने कहा। पैसे अगले हफ्ते। मुनीम हिचका। नियम साफ था, उधार सीमित मात्रा तक। उसने रजिस्टर की ओर देखा, फिर जेब में पड़े ताबीज की ओर। उसने ग्राहक को जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा दे दिया। यह कोई बड़ी बेईमानी नहीं थी, बस एक छोटी सी ढील। कोई बात नहीं, उसने मन में कहा, मैं बुरा आदमी थोड़े ही हूं। और फिर उसने ताबीज को हल्के से छुआ। उस स्पर्श में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसके भीतर एक आवाज चुप हो गई। वो आवाज जो हर छोटे निर्णय पर थोड़ा सा रोकती थी। दिन बीतने लगे। ताबीज अब जेब से निकलकर गले में आ गया। काले धागे के साथ वो छाती पर हल्का सा झूलता रहता। लोग कभी कभी पूछ लेते, ये क्या है? मुनीम मुस्कुराकर कह देता, बस एक ताबीज है। वो सदाचार का नाम नहीं लेता था, पर मन में वही शब्द गूंजता रहता। अब जब कोई छोटी सी गलती होती तो उसे वैसा चुभता नहीं था। अगर हिसाब में 2-4 पैसे इधर उधर हो गए तो वो उन्हें अगले दिन सही करने का सोच लेता, और अगला दिन अक्सर नहीं आता। पर उसके भीतर अपराध बोध नहीं उठता था। वो खुद को याद दिलाता, मैं सदाचारी हूं, और सदाचारी आदमी से कभी कभी छोटी चूक हो ही जाती है। एक शाम दुकान पर भीड़ ज्यादा थी। मुनीम जल्दी में था। एक ग्राहक को गलत कपड़ा दे दिया गया। ग्राहक चला गया। मुनीम ने गलती बाद में देखी। उसने एक पल सोचा, अब क्या? पहले वो दुकान बंद कर ग्राहक को ढूंढने निकल पड़ता। आज उसने बस एक लंबी सांस ली। कल आ जाएगा, उसने खुद से कहा, और ताबीज उसकी छाती पर चुपचाप झूलता रहा। रात को घर पहुंचकर उसने ताबीज उतारकर तकिए के पास रख दिया। सोते समय उसे एक अजीब सा सपना आया। वो एक रास्ते पर चल रहा है। रास्ता सीधा है, पर उसके दोनों ओर छोटे छोटे मोड़ हैं। हर बार एक आवाज कहती है, बस थोड़ा सा। वो हर बार थोड़ा सा मुड़ जाता है, और हर बार उसे लगता है कि वो अब भी सीधे रास्ते पर ही है। नींद खुली तो सीने पर एक हल्का सा बोझ था। उसने ताबीज फिर से गले में डाल लिया। उसे लगा कि ये उसे सुरक्षित रखेगा, पर असल में अब वो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी उस छोटे से ताबीज पर धीरे धीरे रखने लगा था। और यही सबसे खामोश और सबसे खतरनाक बदलाव था, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की निगरानी किसी वस्तु को सौंप देता है तो सदाचार आचरण नहीं, एक बहाना बनने लगता है। अभी ये बहाना छोटा था, लगभग नजर ना आने वाला, पर बहाने कभी यही नहीं रुकते। और अगले हिस्से में यही छोटा सा बहाना धीरे धीरे सुविधा में बदलने वाला था, इतनी सहजता से कि मुनीम को खुद उस बदलाव का एहसास भी देर से होने वाला था। तावीज अब मुनीम के जीवन में किसी वस्तु की तरह नहीं था। वो एक भावना बन चुका था, सुरक्षा की भावना। सुबह उठते ही वो हाथ बढ़ाकर सीने पर ताबीज छू लेता, जैसे कोई दिन शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि सब ठीक रहेगा। दुकान पहुंचते ही वो पहले जैसा ही काम करता, हिसाब लिखता, ग्राहकों से बात करता, माल दिखाता। बाहर से कुछ भी बदला हुआ नहीं लगता था, पर भीतर एक हल्की सी ढील आ चुकी थी। पहले जब कोई ग्राहक दाम कम करवाने की जिद करता तो मुनीम नियम का हवाला देता। अब वो थोड़ा सोचता, चलो पुराना ग्राहक है, वो मन में कहता, और 2-4 पैसे कम लिख देता। ये कोई चोरी नहीं थी,
बस समझदारी थी, ऐसा वो खुद को समझाता। ताबीज उसकी छाती पर हल्का सा झूलता रहता, जैसे उससे सहमत हो। धीरे धीरे ये ढील और सहज होने लगी। अगर किसी दिन हिसाब पूरी तरह मेल नहीं खाता तो वो रजिस्टर बंद करते हुए खुद से कहता, कल देख लेंगे। पहले कल उसे बेचैन करता था, अब कल एक आरामदायक शब्द हो गया था। मालिक कभी कभी पूछ लेता, सब ठीक है ना? मुनीम बिना झिझक कह देता, हाँ। ये हाँ पूरी तरह झूठ नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से सब ठीक ही था। वो अब भी खुद को ईमानदार मानता था, बस थोड़ा सा लचीला, और लचीलापन आजकल बुद्धिमानी समझा जाता है। दोपहर में जब दुकान खाली होती, मुनीम कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ जाता। वो ताबीज को उंगलियों से घुमाता। काले धागे की गांठ अब पहले से और घिस चुकी थी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ताबीज वास्तव में क्या करता है। उसने बस ये मान लिया था कि जब तक ये उसके पास है वो बुरा नहीं हो सकता। यही सबसे सुविधाजनक विश्वास होता है। एक दिन मालिक दुकान पर देर तक बैठा रहा, हिसाब ध्यान से देखता रहा। मुनीम थोड़ा असहज हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था। यहां थोड़ा फर्क है, मालिक ने कहा। मुनीम ने झुककर देखा, वाकई कुछ पैसों का अंतर था। शायद किसी ग्राहक की रसीद छूट गई होगी, उसने कहा। मालिक ने उसकी ओर देखा, उस नजर में संदेह नहीं था, बस एक क्षणिक ठहराव। ठीक है, देख लेना, उसने कहा। मुनीम ने सांस ली। दिल तेज नहीं धड़का, बस थोड़ा सा कसा हुआ महसूस हुआ। उसने ताबीज छुआ। यह स्पर्श अब उसके लिए ढाल बन चुका था। उसे लगा कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो यह बड़ा गलत नहीं है, और बड़े गलत काम वो करता नहीं। यह अपने आप को बचाने का सबसे आसान तरीका था। शाम को दुकान बंद करते समय वही ग्राहक फिर आया जो अक्सर उधार ले जाता था। आज हिसाब साफ कर दूं? उसने पूछा। मुनीम ने एक पल सोचा। हिसाब पूरी तरह साफ नहीं था, कुछ पुराने पैसे अब भी बाकी थे। पहले वो सब जोड़ता, फिर जवाब देता। आज उसने कहा, रहने दो, फिर कभी। ग्राहक मुस्कुराया। उस मुस्कान में आभार भी था और आदत भी। मुनीम ने रजिस्टर बंद किया, कलम मेज पर रख दी। उसके भीतर कोई अपराध बोध नहीं उठा, बस एक हल्की सी थकान थी और एक अजीब सा संतोष। ये संतोष अच्छे काम से नहीं आया था, ये झंझट टाल देने से आया था। और यही सुविधा की असल पहचान होती है। वो मनुष्य को बुरा नहीं बनाती, बस उसे थोड़ा सा आसान बना देती है। ताबीज अब मुनीम को बचाने का नहीं, उसे समझाने का काम कर रहा था। और यही इस कहानी का सबसे खामोश मोड़ था, क्योंकि जब सदाचार सुविधा में बदलने लगता है तो अगली चूक गलती नहीं, स्वाभाविक कदम लगने लगती है। और अगले हिस्से में यही स्वाभाविकता एक ऐसी चूक में बदलने वाली थी जिसे मुनीम अब आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। वो चूक किसी अचानक हुए हादसे की तरह नहीं आई, वो धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाती हुई आई। जिस दिन वो घटी, दुकान में कुछ भी अलग नहीं था। वही शोर, वही ग्राहक, वही धूल। बस मुनीम का मन थोड़ा और ढीला था। दोपहर के बाद एक आदमी आया, पहली बार। चेहरा अपरिचित था, पर चाल में झिझक नहीं थी। उसने कपड़े देखे, दाम पूछे, फिर काफी देर तक सोचता रहा। इतना ही है? उसने पूछा। मुनीम ने दाम दोहराया। आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया। पास वाली दुकान में कम मिल रहा है। ये एक आम बात थी। पहले मुनीम या तो दाम पर अडिग रहता या मालिक से पूछ लेता। आज उसने अपने भीतर एक छोटा सा हिसाब लगाया। अगर वो थोड़ा कम लिख दे तो बिक्री हो जाएगी, मालिक को फायदा ही होगा, ग्राहक खुश रहेगा, और वो खुद, वो अब भी बुरा आदमी नहीं बनेगा। उसने रजिस्टर खोला, दाम थोड़े कम लिख दिए, कपड़ा काट दिया। ग्राहक ने पैसे दिए और चला गया। ये पहली बार था जब मुनीम ने जानबूझकर हिसाब बदला था। पहले ऐसी बातें अपने आप हो जाती थीं। आज उसने इन्हें सोच कर किया। उसके हाथ नहीं कांपे, दिल तेज नहीं धड़का। बस एक पल के लिए उसने सीने पर ताबीज छुआ, और उसी पल उसे कुछ ठीक सा महसूस हुआ, जैसे उसने कोई गलत काम नहीं किया हो, बस परिस्थिति के हिसाब से फैसला लिया हो। शाम को मालिक आया, रजिस्टर देखा, सब कुछ ठीक लगा। मुनीम ने सांस ली, पर यह सांस डर से नहीं थी, ये सफलता की सांस थी। वह अपने कमरे में लौटा, ताबीज गले से उतारकर मेज पर रख दिया। उसने उसे कुछ देर देखा। तुमने मुझे बचाया, उसने मन में कहा। पर वास्तव में ताबीज ने कुछ भी नहीं किया का। वो बस उसके निर्णय के बाद वहां मौजूद था। पर मनुष्य अक्सर मौजूदगी को कारण समझ लेता है। अगले कुछ दिनों में ऐसी ही छोटी छोटी स्थितियां और आईं। कभी दाम थोड़ा घट गया, कभी रसीद पूरी नहीं भरी गई, कभी उधार लिखना भूल गया।
हर बार मुनीम अपने भीतर एक ही बात दोहराता, ये बड़ा अपराध नहीं है, और हर बार ताबीज उसके सीने पर चुपचाप झूलता रहता। एक दिन मालिक ने कहा, कल हिसाब पूरी तरह मिलाना है। मुनीम के भीतर हल्का सा तनाव उठा, पर डर नहीं। उसने रात को रजिस्टर खोला, गिनती की, कहीं कमी थी, बहुत ज्यादा नहीं, पर नजरअंदाज करने लायक भी नहीं। पहले वो परेशान होता, नींद उड़ जाती। आज उसने ताबीज हथेली में लिया। कुछ न कुछ हो जाएगा, उसने खुद से कहा। यह पहली बार था जब उसने समाधान अपने आचरण में नहीं, किसी और चीज में ढूंढा। सुबह दुकान पहुंचा, मालिक आ गया था, हिसाब मिलाया गया। कुछ देर खामोशी रही। ये घाटा कहां से आया? मालिक ने पूछा। मुनीम ने रजिस्टर देखा, फिर धीरे से कहा, शायद कल भीड़ में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ये पूरी तरह झूठ नहीं था, पर पूरी सच्चाई भी नहीं। मालिक ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर रजिस्टर बंद कर दिया। ध्यान रखा करो, बस इतना। मुनीम को अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उसने फिर ताबीज छुआ। यह अब उसके लिए सिर्फ सुरक्षा नहीं था, ये एक प्रमाण बन चुका था कि वो अब भी ठीक है। घर लौटते समय उसने सोचा, अगर ताबीज न होता तो क्या वो इतना शांत रह पाता? और इसी सवाल में उसने अपने भीतर एक और दरवाज़ा बंद कर दिया, वो दरवाज़ा जहाँ गलती के बाद असहजता आती है। अब असहजता नहीं आती थी, बस व्यवस्था आ जाती थी। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब अपराध बोध चुप हो जाए तो गलती रुकती नहीं, वो आदत बन जाती है। मुनीम अब गलत काम करते हुए खुद को बुरा नहीं मानता था। वो बस ये मानता था कि वो अब भी सदाचारी है, क्योंकि उसके पास सदाचार का ताबीज था। और यही इस कहानी का सबसे गहरा भ्रम था कि सदाचार किसी धागे में बंधा हो सकता है। अभी इस भ्रम का टूटना बाकी था, और जब भ्रम टूटता है तो वो आवाज नहीं करता, वो मनुष्य को उसके अपने सामने नंगा खड़ा कर देता है। अगला हिस्सा इसी नंगेपन की धीमी, असहज और बहुत मानवीय यात्रा होने वाला था। भ्रम अक्सर अचानक नहीं टूटता, वो पहले थोड़ा सा हिलता है, फिर चुपचाप दरार डालता है। मुनीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक सुबह दुकान खुलते ही मालिक ने कहा, आज पूरा हिसाब फिर से देखेंगे। उसकी आवाज कठोर नहीं थी, बस थोड़ी ज्यादा ठहरी हुई थी। मुनीम ने सिर हिलाया। उसके भीतर कोई घबराहट नहीं उठी, ये उसे खुद अजीब लगा। वो अब डर की जगह आदत में जीने लगा था। हिसाब खोले गए, पुराने रजिस्टर, नए पन्ने, सब। मालिक धीरे धीरे एक एक पन्ना देख रहा था, बीच बीच में रुकता, कुछ सोचता, फिर आगे बढ़ता। मुनीम सामने बैठा था, उसके हाथ मेज पर रखे थे, उंगलियां आपस में गुथी हुई। सीने पर ताबीज अब भी वैसे ही टिका हुआ था। यहां, मालिक ने अचानक कहा। मुनीम झुका, देखा एक तारीख, एक रसीद और 2 अलग अलग रकमें। यह पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ हो, पर पहली बार किसी ने ध्यान से देखा था। यह कैसे? मालिक ने पूछा। मुनीम के मुंह से तुरंत उत्तर नहीं निकला। पहले ऐसा नहीं होता था। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद भीड़ में गलती हो गई होगी। ये वाक्य अब उसके लिए तैयार था, जैसे किसी दराज में रखा हुआ। मालिक ने उसकी ओर देखा। उस नजर में आरोप नहीं था, बस एक ठंडा मूल्यांकन था। 1-2 बार तो समझ आता है, उसने कहा, पर यह बार बार क्यों? यह सवाल मुनीम के लिए नया था। उसने ताबीज छुआ, पर इस बार उस स्पर्श से कोई राहत नहीं मिली। उसके भीतर एक हल्की सी झुरझुरी उठी। मालिक ने आगे के पन्ने देखने शुरू किए, और हर कुछ पन्नों के बाद वही कहानी। कभी कम लिखा गया, कभी गलत तारीख, कभी उधार पूरी तरह दर्ज नहीं। ये एक साथ सब कुछ नहीं था, पर कुल मिलाकर एक तस्वीर बन रही थी। अब मुनीम अपनी कुर्सी पर सीधा नहीं बैठ पा रहा था, पीठ थोड़ी सी झुक गई थी, पर अब भी वो खुद को अपराधी नहीं मान रहा था। वो मन में कारण ढूंढ रहा था। काम ज्यादा था, ग्राहक बहुत थे, मालिक खुद कभी कभी रजिस्टर नहीं देखता। ये सब तर्क थे, और तर्क भ्रम के सबसे भरोसेमंद सहयोगी होते हैं। तुम बुरे आदमी नहीं हो, मालिक ने अचानक कहा। यह वाक्य मुनीम के भीतर अजीब तरह से चुभा, क्योंकि यह वही वाक्य था जो वो खुद से हर दिन कहता आया था। पर मालिक ने आगे कहा, तुम लापरवाह हो गए हो। लापरवाह ये शब्द मुनीम के लिए नया था। वो खुद को लापरवाह नहीं मानता था, वो खुद को सदाचारी मानता था। मैं जानबूझकर कुछ नहीं करता, उसने धीरे से कहा। मालिक ने सिर हिलाया।
शायद यही समस्या है। ये वाक्य मुनीम के भीतर गहरे उतर गया। जानबूझकर ना करना अब उसके लिए राहत नहीं रहा, क्योंकि ना जानबूझकर किया गया गलत काम भी गलत ही होता है। मालिक ने रजिस्टर बंद किया। आज यहीं तक, उसने कहा, और दुकान के भीतर चला गया। मुनीम वहीं बैठा रहा। कुछ देर तक हिल नहीं पाया। उसने ताबीज हाथ में लिया और उसे घूर कर देखा। ये वही ताबीज था जो उसे अब तक सुरक्षा देता रहा था, पर अब उसके भीतर एक सवाल धीरे धीरे उभर रहा था। अगर मैं सच में सदाचारी हूं तो मुझे इतने तर्कों की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल उसने किसी से नहीं पूछा, पर यह पहली बार था जब उसने ताबीज के पार देखने की कोशिश की। और जब मनुष्य अपने भ्रम के पार देखना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे खुद का चेहरा दिखाई देता है। अभी यह चेहरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, पर आंखों के सामने धुंधलापन जरूर छटने लगा था। उस दिन के बाद ताबीज मुनीम के लिए पहले जैसा नहीं रहा। वो अब भी उसकी छाती पर लटका रहता, पर उसकी मौजूदगी अब आश्वासन नहीं देती थी। वो एक प्रश्न बन गया था। दुकान में काम चलता रहा, ग्राहक आते रहे, कपड़े कटते रहे, रजिस्टर भरते रहे, पर मुनीम के भीतर अब एक हल्की सी खटक लगातार बनी रहती। पहले जब वो ताबीज छूता था तो मन शांत हो जाता था। अब उसी स्पर्श से मन और बेचैन हो जाता, जैसे वो धागा उसे याद दिला रहा हो, तुम मुझ पर क्यों टिके हो। एक दोपहर दुकान में अचानक बहुत भीड़ हो गई। मुनीम जल्दी में था। एक ग्राहक को रसीद दिए बिना कपड़ा दे दिया। ये पहले भी हो चुका था। पहले वो इसे शाम तक भूल जाता, आज वो भूल नहीं पाया। ग्राहक चला गया। मुनीम ने रजिस्टर खोला। खाली पन्ना उसे घूरने लगा। उसने कलम उठाई, फिर रुक गया। पहले वो राशि अनुमान से लिख देता, आज उसके हाथ कांप गए। उसने ताबीज छुआ, पर इस बार उस स्पर्श से कोई सहारा नहीं मिला। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि ताबीज कभी उसके लिए निर्णय नहीं लेता था। वो बस उसके निर्णयों के बाद वहां मौजूद रहता था और वो उसे कारण समझ बैठा था। शाम को वो दुकान जल्दी बंद करके घर चला गया। रास्ते में कस्बा वैसा ही था, लोग, दुकानें, आवाजें, पर उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे वो अब अपने ही कदमों को सुन पा रहा हो। घर पहुंचकर उसने ताबीज उतार लिया और मेज पर रख दिया। कमरे में खामोशी थी, दिया जल रहा था। उसने ताबीज को ध्यान से देखा। काला धागा, छोटी गांठ, कुछ भी अलौकिक नहीं। फिर उसके मन में साधु की आवाज गूंजी, ये तुम्हें गलत करने से बचाएगा। मुनीम धीरे से मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। अगर बचाता, उसने मन में कहा, तो मुझे इतना सोचना क्यों पड़ता। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। हर करवट में कोई ना कोई छोटी चूक याद आती। वो कपड़ा, वो रसीद, वो उधार, वे अब छोटे नहीं लग रहे थे। सुबह वो भारी मन से दुकान पहुंचा। मालिक पहले से वहां था। आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, उसने कहा। मुनीम ने कुछ नहीं कहा। उसने रजिस्टर मेज पर रख दिया। कल एक रसीद छूट गई थी। राशि इतनी थी। ये कोई स्वीकारोक्ति नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। मालिक ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी नज़र में आरोप नहीं था, बस ध्यान था। ठीक है, ध्यान रखा करो। ये वाक्य पहले भी कहा गया था, पर आज इसका अर्थ बदल गया था, क्योंकि आज मुनीम ध्यान रखने को तैयार था। दोपहर में जब दुकान कुछ देर के लिए खाली हुई, मुनीम कुर्सी पर बैठा रहा। उसने ताबीज फिर उठाया, हथेली पर रखा, कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने काले धागे को खोल दिया। ये कोई गुस्से का कदम नहीं था, ये कोई नाटकीय निर्णय भी नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति थी कि सदाचार किसी चीज में नहीं बंधता। उसने ताबीज दराज में रख दिया। कमरे में कुछ नहीं बदला, न रोशनी न हवा, पर उसके भीतर कुछ हल्का हुआ। ये अचानक अच्छा बनने का पल नहीं था, ये बस अपने बहाने से अलग होने का पल था। अब उसके सामने कोई ढाल नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, सिर्फ वो खुद था, अपने फैसलों के साथ। और यही सबसे कठिन स्थिति होती है, क्योंकि जब ताबीज हट जाता है तो सदाचार पहली बार वास्तव में परीक्षा में आता है। और अगला हिस्सा इसी परीक्षा का सबसे शांत, सबसे भारी और सबसे मानवीय अध्याय होने वाला था, जहां सदाचार किसी प्रतीक से नहीं, एक कठिन स्वीकार से जुड़ने वाला था। ताबीज दराज में पड़ा था। दुकान में सब कुछ वैसा ही चल रहा था, पर मुनीम के भीतर अब कुछ भी वैसा नहीं था। पहले वो गलती के बाद ताबीज को छूकर आगे बढ़ जाता था। अब हर छोटी चूक उसे रुकने पर मजबूर कर देती थी। रुकना सबसे कठिन होता है, क्योंकि रुकते ही मनुष्य अपने सामने खड़ा हो जाता है। एक सुबह दुकान खुलने से पहले
वो रजिस्टर लेकर बैठ गया। पुराने पन्ने एक एक कर पलटने लगा। ये किसी जांच का काम नहीं था, ये खुद से नजर मिलाने का काम था। कुछ पन्नों पर उसकी उंगलियां रुक जाती, कुछ जगह वो आगे बढ़ जाता। जहां जहां उसने अपने आप से समझौता किया था, वहां उसका मन भारी हो जाता। कहीं राशि कम लिखी थी, कहीं उधार ठीक से दर्ज नहीं था, कहीं रसीद पूरी नहीं थी। ये सब अब उसके लिए अलग अलग गलतियां नहीं थीं, ये एक ही कहानी के अलग अलग वाक्य थे, उसकी अपनी कहानी। मालिक दुकान में आया। वो चुपचाप मुनीम को देखता रहा। कुछ ढूंढ रहे हो? उसने पूछा। मुनीम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। हाँ, उसने कहा, खुद को। ये कोई भावुक जवाब नहीं था, ये बस सच था। मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुनीम ने रजिस्टर उसके सामने रख दिया। इनमें कई जगह मैंने सहूलियत ली, उसने कहा। जानबूझकर या ना जानबूझकर अब फर्क नहीं पड़ता। ये स्वीकार किसी नाटकीय आवाज में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे निकला, जैसे बहुत देर से दबी हुई सांस आखिरकार बाहर आ जाए। मालिक ने पन्ने देखे, एक दो जगह रुका, फिर रजिस्टर बंद कर दिया। तुम चोरी नहीं करते, उसने कहा, पर तुम अपने काम से भागने लगे थे। ये आरोप नहीं था, ये एक सटीक पहचान थी। मुनीम ने सिर झुका लिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी गलती को नाम दिया। अगर आप चाहें तो, उसने धीरे से कहा, तो मेरी वजह से जो घाटा हुआ है मैं थोड़ा थोड़ा लौटा दूंगा। ये प्रस्ताव सजा से बचने के लिए नहीं था, ये खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश थी। मालिक ने उसकी ओर लंबी नजर से देखा। पैसे बाद में देखेंगे, उसने कहा, पहले ये देखो कि तुम अब किस तरह काम करना चाहते हो। ये सवाल मुनीम के लिए नया नहीं था, बस अब वो उससे भाग नहीं रहा था। बिना किसी सहारे के, उसने धीरे से कहा। ये कहते समय उसकी नज़र अनायास दराज की ओर चली गई। मालिक ने कुछ नहीं पूछा, शायद उसे पूछने की ज़रूरत नहीं लगी। दिन भर मुनीम अजीब सी साफगोई के साथ काम करता रहा। हर रसीद पूरी लिखी, हर उधार ठीक से दर्ज किया। काम धीमा हो गया, पर मन हल्का होता गया। शाम को दुकान बंद करते समय वो थक गया था, पर यह थकान पहले जैसी नहीं थी, ये साफ थकान थी। घर लौटकर उसने दराज खोली, ताबीज वहीं पड़ा था। उसने उसे हाथ में लिया, कुछ पल देखता रहा, फिर वापस दराज में रख दिया। ये त्याग का क्षण नहीं था, ये सीमा खींचने का क्षण था। अब वो इस वस्तु से न लड़ रहा था, ना ही इससे कुछ मांग रहा था। वो बस इसके बिना जीने की कोशिश कर रहा था। और यही सबसे कठिन और सबसे सच्चा प्रयास होता है, क्योंकि सदाचार किसी प्रतीक से नहीं, हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई थी, ये शुरुआत थी, और अंतिम हिस्सा इसी शुरुआत के धीमे मानवीय परिणाम को लेकर आने वाला था, जहां कोई चमत्कार नहीं, कोई इनाम नहीं, सिर्फ एक शांत स्वीकृति इंतजार कर रही थी। अगले कुछ दिन किसी परिवर्तन के घोषणा पत्र की तरह नहीं आए, वो उसी पुराने ढर्रे पर चले। सुबह, दुकान, ग्राहक, हिसाब। पर मुनीम अब हर काम थोड़ी देर रुक कर करता था। रुकना उसकी नई आदत बन रही थी। जब कोई ग्राहक दाम कम करवाने की जिद करता, तो वो पहले की तरह तुरंत निर्णय नहीं लेता। वो एक पल सोचता, फिर जो ठीक लगता वही करता। कभी दाम कम करता, कभी नहीं करता, पर अब वो हर फैसले का भार अपने ऊपर ले रहा था। ताबीज अब भी दराज में पड़ा था। कभी कभी उसकी नज़र उधर चली जाती, पर वो उसे छूता नहीं था, जैसे किसी पुरानी आदत को देखकर मनुष्य बस सिर हिला दे। एक दिन वही साधु फिर दुकान पर आया। सफ़ेद कपड़े, धीमी चाल और वही थकी हुई आंखें। मुनीम ने उसे पहचान लिया। ताबीज काम कर रहा है? साधु ने मुस्कुराकर पूछा। मुनीम कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। नहीं, उसने कहा, अब नहीं। साधु चौंका नहीं, वो शायद ऐसे उत्तरों का आदी था। फिर कैसे काम चलता है? उसने पूछा। मुनीम ने रजिस्टर की ओर इशारा किया, फिर अपने सीने की ओर। धीरे, उसने कहा, और थोड़ा भारी। साधु ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में न निराशा थी, न गर्व, बस एक शांत समझ। वो बिना कुछ बोले दुकान से चला गया।
उस दिन मुनीम देर तक उसके बारे में सोचता रहा। शाम को दुकान बंद करते समय मालिक ने उसकी ओर देखा। काम ठीक चल रहा है, उसने कहा। ये कोई प्रशंसा नहीं थी, ये सिर्फ एक स्वीकार था। मुनीम ने सिर हिलाया। वो अब प्रशंसा का इंतजार नहीं करता था, ना ही अपने आप को साबित करने की जल्दबाजी थी। उसके भीतर एक बात स्थिर हो चुकी थी कि सदाचार कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वो रोज फिर से चुना जाता है। घर लौटकर उसने दराज खोली। ताबीज वहीं पड़ा था। उसने उसे निकाला, कुछ पल हथेली पर रखा, फिर एक कागज में लपेटकर अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया। ये फेंकने का कदम नहीं था, ये भुलाने का भी नहीं था, ये बस इतना मान लेने का कदम था कि अब उसकी जरूरत नहीं रही। रात शांत थी, नींद धीरे धीरे उतर आई, और पहली बार बहुत समय बाद उसकी नींद किसी सहारे पर नहीं, अपने ही निर्णयों पर टिकी हुई थी। कस्बा अब भी वैसा ही था। दुकानें अब भी खुलती थीं। लोग अब भी अपने अपने यकीनों के साथ दिन गुजारते थे। कहीं अब भी तावीज बिकते थे, कहीं अब भी लोग अपने आचरण की जिम्मेदारी किसी प्रतीक पर टिका देते थे। पर इस कहानी का नायक अब उन प्रतीकों के बीच खुद को थोड़ा अलग महसूस करता था। वो किसी ऊंचे पद पर नहीं पहुंचा, उसे किसी ने आदर्श पुरुष घोषित नहीं किया, उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि अब वो अपने निर्णयों से भागता नहीं था। वो जान चुका था कि सदाचार किसी तावीज में बंधकर सुरक्षित नहीं रहता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा जोखिम मांगता है, अपनी ही आंखों में गिरने का जोखिम। और जो मनुष्य ये जोखिम उठा लेता है वो शायद बहुत महान ना हो, पर अपने भीतर ठहरा हुआ जरूर होता है। कहानी यहीं ठहरती है, कोई सीख लिखी हुई नहीं छोड़ती, कोई उपदेश नहीं देती, बस एक शांत प्रश्न छोड़ जाती है कि अगर हमारे पास कोई तावीज ना हो तो हम अपने फैसले कितनी ईमानदारी से ले पाएंगे। इसी प्रश्न के साथ ये कथा अपनी सांस धीरे से रोक लेती है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।